दुनिया में जो बुनियादी तब्दीली या उसके बारे में जो बयानियां है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये कि जो इस वक्त ऑर्डर है, जो कि अमेरिका का कायम करदा ऑर्डर है, जिसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं, वो डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। तो लिहाजा इस इम्प्रेशन को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा इंटरवीन करना शुरू किया है मिडल ईस्ट के अंदर। यहां तक कि वो ईरान के साथ भी बात करना चाहते हैं, और वो गजा और फलस्तीन और इसराइल के मसाइल को भी हल करना चाहते हैं। बिकॉज एक इम्प्रेशन जाए कि जनाब ये जो ऑर्डर है ये डिसऑर्डर में तब्दील नहीं हो रहा, और नए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इससे पहले चूंकि आपको याद होगा कि पहला जो टर्म था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने शिफ्ट की अपनी तवज्जो मिडल ईस्ट से चाइना की तरफ। और आपने देखा कि वो जो क्वाड था और ऑकस था वो एक्टिव होते नजर आया। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि एक बड़ी अच्छी किताब आई है द इंटरनेशनलिस्ट, अलेक्जेंडर वार्ड ने लिखी है, ये नई किताब है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल चेंज आ रही थी और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन लाने की कोशिश की जा रही थी। तो लिहाजा उस फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को सेंट्रल पोजीशन दी गई क्वाड के अंदर, और उसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया गया। लेकिन उससे हुआ ये कि एक स्पेस क्रिएट हो गया मिडिल ईस्ट में, और चाइना और रशिया की जो प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना शुरू हो गई। इस दफा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और साथ में मई का वाकया हो गया और इंडिया की फैंटी लग गई पाकिस्तान के हाथ, उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई, अलबत्ता इंटेलेक्चुअल डिबेट पहले ही अमेरिका में थी, कि इंडिया के बिहाफ पे मुकम्मल पाकिस्तान को छोड़ना बहुत बड़ी अहमकाना पॉलिसी होगी, और इंडिया वो नहीं कर सकता जिसकी हम उससे तवक्का लगा के बैठे हुए हैं।